हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हरियाली तीज की सुहाग थाली आप कैसे तैयार करें, जिसे तीज संधारा भी कहा जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक साड़ी। यदि आपके पास साड़ी ना हो तो आप सूट का कपड़ा भी रख सकते हैं, वह भी नहीं है तो आप एक ब्लाउज का पीस भी रख सकते हैं। हरियाली तीज है तो हमें हरे सामान का ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए। उसके बाद मैंने एक चूड़ा लिया हुआ है। हरियाली तीज पर सुहाग थाली तैयार करके आप इस तरह से अपनी बहन बेटियों को दे सकते हैं और बहुएं अपनी सास को देती हैं। हरियाली तीज पर इस तरह से सुहाग सामग्री दान करना बहुत पुण्य माना जाता है। इससे हमारे अखंड सौभाग्य में वृद्धि होती है। आप चूड़ियाँ भी ले सकते हैं और इस तरह से चूड़ा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कांची चूड़ियाँ भी ली हुई हैं और चूड़ा दोनों ही लिए हुए हैं। मैंने यहाँ पे साड़ी के मैचिंग की चूड़ियाँ ली हुई हैं। यदि आपके पास नई साड़ी रखी हुई है और वो हरे कलर की नहीं है, अन्य किसी कलर की है, तो आप वो भी दान कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको मार्केट से ही साड़ी लेकर आनी है। एक हम काजल रखेंगे और एक हम रखेंगे सुहाग पिटारी में तेल की शीशी। तेल की शीशी भी बहुत ज़रूरी होती है सुहाग पिटारी में। आप अपने पसंद के अनुसार तेल यूज कर सकते हैं। अब हम रखेंगे एक क्रीम। आप जब भी सुहाग पिटारी किसी को दान करें तो अच्छा ही सुहाग का सामान दान करना चाहिए ताकि वह यूज कर सके। सुहाग पिटारी में कंघा भी ज़रूरी होता है, तो एक कंघा हमें ज़रूर रखना चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 बिंदी के पत्ते लिए हुए हैं और दोनों ही मैंने रखे हुए हैं। कोई छोटी लगाता है और कोई बड़ी बिंदी लगाता है। उसके बाद हमने मेकअप का एक और सामान रखा हुआ है, एक मेहंदी। मेहंदी भी सुहाग में बहुत ज़रूरी होती है। सुहाग थाली में एक लिपस्टिक होती है और एक सिंदूर होता है। यहाँ पे मैंने लिक्विड वाला सिंदूर लिया हुआ है, आप सूखा सिंदूर भी रख सकते हैं। ये मैंने आलता लिया हुआ है, महावर। ये आलता भी लिक्विड वाला है, आप चाहें तो सूखा वाला महावर भी रख सकते हैं। इसी के साथ मैंने यहाँ पे एक नेल पेंट लिया हुआ है जो कि मेहरून कलर का है। मेहरून कलर का नेल पेंट सभी साड़ी के साथ मैच करता है और हाथों पर अच्छा भी लगता है। इसके बाद हमने सुहाग थाली में कुछ हेयर पिन भी रखे हुए हैं, आप चाहें तो रख सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद एक हमने मंगलसूत्र की जगह पर यह मोतियों की माला रखी हुई है। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो आप नेकलेस भी दान कर सकते हैं, मंगलसूत्र भी दान कर सकते हैं, गोल्ड की ज्वेलरी भी दान कर सकते हैं। और ये मैंने पायलें ली हुई हैं, ये चांदी की पायलें हैं। आप चाहें तो जो आर्टिफिशियल पायलें आती हैं वो भी रख सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे बिछिया लिए हुए हैं। बिछिया सुहाग थाली में बहुत ज़रूरी होते हैं। यदि आपके पास चांदी के बिछिया ना हो तो आप इस तरह के कांसे के बिछिया भी रख सकते हैं। कांसे के बिछिया भी पूजा में बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। इसके बाद सुहाग थाली में हमें कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य से रखनी चाहिए। दक्षिणा आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार रखनी चाहिए। दक्षिणा रखने से क्या होता है, हमारी जो सुहाग थाली में कमी रह जाती है वह पूरी हो जाती है। ये सुहाग थाली आपको केवल सुहागन महिलाओं को ही देनी चाहिए, अन्य किसी को नहीं देनी चाहिए। यदि कोई महिला सुहागन नहीं है तो उसे यह सुहाग थाली नहीं दी जाती है। यदि आपके सास सुहागन नहीं है तो आपको यह थाली किसी अन्य को देनी चाहिए, उन्हें नहीं देनी चाहिए। उसके बाद सबसे ज़रूरी बात, जब भी आप सुहाग थाली तैयार करें, किसी को दान करें, तो पुरुष के लिए एक जोड़ी कपड़े अवश्य रखने चाहिए। यदि आप एक जोड़ी कपड़े नहीं रख सकते हैं तो उसके लिए आप एक तौलिया, एक अंगोछा या फिर एक रुमाल भी रख सकते हैं, क्योंकि सुहाग थाली हमेशा जोड़े से ही दान की जाती है। उसके बाद अब हम माता पार्वती के लिए सुहाग थाली तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे माता पार्वती के लिए एक रुमाल लिया है। आप साड़ी भी रख सकते हैं, आप चुंदरी भी रख सकते हैं। उसके बाद हमने भोले बाबा के लिए, शिव जी के लिए एक रुमाल रखा हुआ है, एक कंघा लिया हुआ है। यहाँ पे हमने सुहाग थाली में माता पार्वती के लिए हमने महावर लिया है, ये सिंदूर लिया हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 बिंदी के पत्ते माता के लिए रखे हुए हैं, आप चाहें तो एक ही बिंदी का पत्ता रखें। एक हमने माता पार्वती के लिए रेड कलर की नेल पेंट रखी हुई है और एक हमने रखा हुआ है ऑयल। एक हमने माता के लिए महावर रखा हुआ है। फ्रेंड्स, यदि आप सुहाग थाली में इतना सामान नहीं रख सकते हैं तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार 5-7 चीज़ें भी रख सकते हैं। ये मैंने काजल रखा हुआ है माता रानी के लिए, महावर रखा था और एक मैंने क्रीम रखी हुई है। उसके बाद मैंने एक नेचुरल कलर की लिपस्टिक ली हुई है। ये कलर ऐसा है सभी लोग लगा लेते हैं, तो ज़्यादातर पूजा में यही कलर दान करना चाहिए।
कोई डार्क लगाता है और कोई हल्का लगाता है। उसके बाद हमने एक रबर रखी हुई है, हेयर बैंड, और एक हमने मेहंदी रखी हुई है। माता रानी की सुहाग थाली में भी हमें कुछ पैसे अवश्य से रखने चाहिए। उसके बाद हमें सुहाग पिटारी में कुछ मिठाई और कुछ फल रखने चाहिए। मैंने यहाँ पे मावा की मिठाई रखी हुई है, आप चाहें ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, और कोई फल भी अवश्य से रखना चाहिए। मैंने यहाँ पे केला का फल रखा हुआ है, आप कोई भी फल पूजा की थाली में रख सकते हैं। माता पार्वती के लिए मैंने यहाँ पे हरे कलर की चूड़ियाँ ली हुई हैं, क्योंकि हरियाली तीज है तो हमें हरा कलर ज़्यादा दान करना चाहिए, और कुछ नहीं तो आप चूड़ियाँ हरे कलर की दान कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे माता पार्वती के लिए हरे कलर की चूड़ियाँ ली हुई हैं, और इसमें मैंने गोल्डन कलर की चूड़ियाँ भी लगाई हुई हैं, जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने किस तरह से यह माता रानी के लिए सेट बनाया हुआ है। तो इस तरह से मैंने माता पार्वती के लिए यह चूड़ियों का सेट बनाया हुआ है, आप भी इसी तरह से बना सकते हैं। चूड़ियाँ महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए पहनती हैं। साथ ही जब हमारी ये चूड़ियाँ खनकती हैं तो महिलाओं को इससे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा का विनाश होता है। जिस प्रकार चूड़ियाँ महिलाओं के सौभाग्य का प्रतीक हैं, उसी प्रकार चूड़ियों की खनक महिलाओं को बल भी प्रदान करती है। साथ ही हमने माता के लिए कांसे के बिछिया भी रखे हैं। हमें 2 जोड़ी बिछिया रखने हैं, आप चाहे चांदी के रखें और चाहे आप कांसे के रखें, दोनों ही शुभ होते हैं। तो एक हमें माता की थाली में रखनी है और एक हमें सुहाग सिंधारा में रखनी है। महिलाएं जब दोनों पैरों में अपने बिछिया पहनती हैं तो ये बिछिया उनके हार्मोन सिस्टम को भी सही करता है, और महिलाओं में थायराइड होने की भी संभावना कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। धन्यवाद फ्रेंड्स।